नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लास 96 पर। साथियों, हम देख रहे थे प्रतिशत, जिसके हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक कॉलेज में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, ये आपको सवाल में पूछा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लड़कियों की और लड़कों की जो संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी कि 3 जो है ये लड़कों का अनुपात है। यहाँ पर 20% लड़कों की बात कर रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 20 3 60। और फिर अगर हम बात करें लड़कियों की, तो यहाँ पर अनुपात 2 का दे रखा है, यहाँ पर 25% दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, 2 का गुणा 25 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। और इसको अपन क्या करेंगे, ऐड करके इसके अंदर अनुपात का योग यानी कि 5 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से आपको मिल गया 110/5, और 110 में जब हम 5 का भाग देंगे तो ये चला गया 22 बार। तो आपको इस सवाल में देखने को मिल रहा है कि ये जो 22% है ये क्या है, वयस्क है। प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। अगर 100% थे छात्र जिसमें से 22% वयस्क है, तो हम करेंगे 100 - 22 और बराबर कितना मिल गया हमें, 100 - बराबर 78% जो है ये वयस्क नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। जब हमने शुरुआती के अंदर जब प्रतिशत को स्टार्ट किया था, उन दिनों के जो सवाल है वो सवाल और आज के सवाल में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। दिनों दिन आपका जो लेवल है प्रश्नों का वो बढ़ता जा रहा है। तो जो भी साथी इस श्रृंखला में नया है वो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के 360 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के व 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। उसी टाइप का ये सवाल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो 640 है, 640 अनुपात किसके, 360 के। अगर इसको हम काटें तो ये 4 से गया 9 बार और ये गया 4 से 16 बार, यानी कि 16:9 अपन को देखने को मिला है। 16 जो अनुपात है ये किसका है, लड़कों के लिए बात कर रहा है, और 9 जो अनुपात है यह लड़कियों के लिए बात कर रहा है। आगे सवाल कह रहा है यदि 60% लड़के हैं, यानी कि 16 का गुणा अपन किससे करेंगे, 60 से करेंगे। तो ये हमारे पास 16 छक्के 96 प्लस 80 का गुणा 9 से करेंगे, 9 8 72, और भाग किसका दे देंगे, अनुपातों का योग। 16 और 9 कितने हो गए, 25। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1680/25। 25 का भाग 1680 में 6 बार 7 पॉइंट, यह हमारे आ गया 2%। यानी कि ये जो हमारे पास जो मान आया है ये तो सिर्फ और सिर्फ सफल की बात हो रही है। असफल छात्रों का प्रतिशत कितना है, यानी कि 100 है। 100 में से जब 67.2% में माइनस करूँगा तो हमारे पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 32.8%। 32.8% क्या है, असफल छात्रों का प्रतिशत है। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में 900 लड़कियाँ 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियाँ 50% लड़के पास हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। उसी टाइप का ये भी सवाल है। सबसे पहले 900 अनुपात 1100 की बात करेंगे तो हमारे पास जो अनुपात निकल करके आएगा 9:11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40% जो लड़कियाँ हैं तो 40 का गुणा 9 से 360 प्लस 50 का गुणा 11 से 55 550, और अनुपात का जो योग है 11 और 9 20। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ गया 910/20, 0 से 0 गया, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आया यह आ गया 4 दूणे 8, 5 दूणे 10, 45.5%। ये जो हमारा अभी उत्तर नहीं आया है, ये जो है विद्यार्थी पास का प्रतिशत जो है ये आया है 45.5। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 45.5% जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो मिलेगा 54.5%।
और यही हमारा उत्तर होगा कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो 54.5% विद्यार्थी फेल हुए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको सवाल अच्छा लगा होगा, और ये जो मेथड है आपको कैसा लगा कि डायरेक्ट सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं। इसका बड़ा प्रोसेस भी है, लेकिन अपन को एग्ज़ाम के अंदर कम समय के अंदर प्रश्नों को हल करने के लिए शॉर्टकट मेथड ठीक रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 34, प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 66% और 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। देखिए, अगर हम बात करें एक विषय की, अगर एक पेपर 100 नंबर का है तो 4 पेपर कितने नंबर के होंगे, 400 नंबर के, और इन 400 नंबर में से ये कमल जो है 70% अंक लाता है, तो हम क्या करेंगे, 400 का 70% निकालेंगे। तो 400 का 70% कितना हो गया, 400 × 70/100, तो हम करेंगे 7 चौके 28, यानी कि 280 जो है ये अंक लेकर के आता है। अब हम बात करेंगे आगे की कि 4 जो विषय है इनमें से 480 नंबर लेकर आता है, तो 3 विषय में कितने नंबर लाएगा, 81%, 67% और 61%। इनका योग कर लेंगे, 66 + 61। जब हम इनको योग करेंगे तो ये रिजल्ट कितना आ गया, ये आ गया हमारे 208। अब एक विषय की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अंतर 1 का आ रहा है, तो ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, 280 - 208, यानी कि 72%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोबारा देखिए, हमने क्या किया कि अगर एक विषय 100 नंबर की है, यहाँ पर 4 विषयों की बात कर रहा है, तो 4 विषय 400 नंबर की, तो 400 का 70% निकालेंगे तो 280 नंबर ये लेकर आया है 4 सब्जेक्ट के अंदर। 3 सब्जेक्ट में कितना लाया, इनका योग कर लिया। 1 का पूछा है, 4 - 3 यानी कि 1, और इसका अंतर कितना आ गया, 72%। क्वेश्चन नंबर 35, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऐसा टाइप के सवाल अपन ने किए थे। सबसे पहले अपन अनुपात की बात कर रहे हैं, 4:1। यहाँ से 75% लड़के यानी कि गुणा किसे कर देंगे, 75 से कर देंगे, और इसको 1 का गुणा किसे कर देंगे, 70 से कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 300, और ये 70 × 1 70, और अनुपातों का योग कितना है, 5, यानी कि 370 में 5 का भाग जब हम देंगे तो ये कितनी बार गया, ये हो गया 7 × 5 35, और ये आ गया 74%। 74% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। प्रश्न का है वो प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 74% जब हम घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना मिल गया, 26% ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।